गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोभा कार्डियोलॉजी ने आज एक बहुत बड़ा संग-मील जो है वो तय किया है, इस लिहाज से क्योंकि अब बाज़ाब्ता तौर पे एक अलहदा वार्ड, एक सुपर स्पेशलिटी वार्ड, जहां पे तमाम तर सहूलियात जो है वो बहाम रखी गई हैं उन मरीज़ों के लिए जो अमराज क़ल्ब में मुब्तला हैं। और आज बाज़ाब्ता तौर पे इसका रस्मी इफ्तिताह किया गया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो अनंतनाग डॉक्टर रुखसाना नजीब, उनके हमरा एचओडी कार्डियोलॉजी डॉक्टर सईद मकबूल और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। हमारे साथ एचओडी डॉक्टर सईद मकबूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब खैर मकदम। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से आपको मुबारकबाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा संग मील जो है वो तय हुआ है इस लिहाज से, क्योंकि अगर हम इस शोबे की बात करें काफ़ी डिपेंडेंट हैं और रश भी रहता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस सिर्फ 8 महीने शायद 9 महीने हो गए होंगे कैथ लैब को, और ऐसे में काफ़ी आप लोगों ने सर्जरीज भी परफॉर्म की, या एंजियोप्लास्टी की बात करें या दीगर चीज़ों की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि पिछले 8 महीने में हमने जो फासला तय किया है वो बहुत ही तेज़ी से तय किया है। जो हमारा ग्राफ अभी है वो इस तरह से जा रहा है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। हम लोग सुबह 8 बजे काम शुरू करते हैं और 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे भी निकल जाते हैं। हम गवर्नमेंट का टाइम नहीं देखते हैं। जो हमारा पहले 9 to 5 था, उसमें भी हम सुबह 8 बजे आते थे और शाम में कभी 6, 7, 8 जब भी इमरजेंसीज़ आती थी हम उस वक्त निकलते थे। इस वक्त हमारा 10:30 बजे से 4:30 चलता है। इस वक्त भी हम 9 बजे शुरू करते हैं और रात का पता नहीं होता है, कई बार 7 भी बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं। तो इसके पीछे बहुत ही कड़ी मेहनत है। हमारे पास हम 4 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चारों कार्डियोलॉजिस्ट एकजुट होके एक टीम बन के काम कर रहे हैं, और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हों, जितने भी इमरजेंसी कार्डियक प्रोसीजर्स हों, वो बहुत ही अच्छी तरह से उनको अंजाम पजीर आते हैं, जिसकी वजह से सारे लोगों को फ़ायदा होता है। यहाँ पहले हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स जो हैं उनको श्रीनगर जाना पड़ता था, या यहाँ से बाहर जाना पड़ता था, या जिनको हार्ट ब्लॉक होता था, या हार्ट की कोई और ऐसी मर्ज़ जिसमें सडन डेथ होने का, जैसे एरिथमियाज होते हैं, सडन डेथ होने का ख़तरा होता है, वो सारे मरीज़ उनमें से 50 से 60% रास्ते में ही मर जाते थे बेचारे। लेकिन अब ये फैसिलिटी यहाँ होने की वजह से उन सारे मरीज़ों का इलाज इसी जगह पे होता है और टाइम पे होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी जान बच जाती है, बल्कि जो आगे की उनकी ज़िंदगी होती है वो ज़िंदगी बहुत ही आसान रहती है। वो अपना कामकाज आराम से कर पाते हैं। उनकी कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है, क्योंकि उनको टाइम पे इलाज मिल गया होता है। तो यूजुअली कैचमेंट एरिया भी बढ़ गया, क्योंकि इसके आसपास अगर अनंतनाग की बात करें, इसमें पुलवामा, शोपियान, या हमारा पीर पंचाल रेंज है, या फिर उसके अलावा डोडा, बानिहाल या दीगर इलाके हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो मरीज़ों की तादाद है वो भी बढ़ रही है और लोग बहुत अतराफ व अकनाफ से आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा पहला दिन था तो जो मेरे और कार्डियोलॉजिस्ट साथी हैं, मैंने उनको बोला था, देखो ये ट्रस्ट की बात है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है हमारे पास पहले दिन कोई भी मरीज़ नहीं हो, या अगर कोई मरीज़ होगा भी, हो सकता है वो हिचकिचाए कि मैं एंजियोग्राफी भी कर पाऊँ, जो कि एक बहुत ही आसान टेस्ट है। पहले दिन हमने 4-5 केसेस किए और उनको बहुत अच्छे से उनको समझाना पड़ा। मैं कहता हूँ आपको कि 1 हफ्ता होने के बाद हमारे पास हमें नंबर देने पड़े। सो ये ट्रस्ट की बात होती है। हमने जो इतने प्रोसीजर्स किए ये 6 महीने में, इसके पीछे जो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही कड़ी मेहनत है और ट्रस्ट जो हमने डेवलप किया, जिसकी वजह से हमारे पास इस वक्त न सिर्फ जो आसपास के इलाके हैं, जिसमें आप शुपियाँ, कुलगाम, रामबन, बानीहाल, पुलवामा, त्राल, पहलगाम इलाका, काजीगुंड, इसके अलावा आपका राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, श्रीनगर और करगिल, और कई बार जम्मू टाउन से पेशेंट्स, ये सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि इस जगह का एक नाम बन गया है। आप जी, लोग समझते हैं कि यहाँ पे, कई बार मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होता है कि बाहर हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें उन लोगों के प्रोसीजर नहीं हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने सुना होता है हम लोगों के बारे में कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स करते हैं। कोई आदमी बाईपास सर्जरी नहीं चाहता है, वो हमारे पास आता है, हम उसका हल ढूंढ के कुछ न कुछ कर लेते हैं और उन पेशेंट्स की मदद कर लेते हैं, जिसकी वजह से
ये नाम बहुत ज़्यादा बन गया है और पेशेंट्स का रश हमारे जो साउथ कश्मीर के हदूद हैं इसके बाहर से भी बहुत सारे मरीज आने लगे। हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कार्डियोलॉजी के लिए कि इसकी वजह से हमने अप्लाई किया है DNB 4 सीटें, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी कोर्स DRNB के 4 से 6 सीट मिल जाएंगे इंशाल्लाह 2-3 महीने में। तो ये एक बड़ी माइलस्टोन है हमारे लिए, क्योंकि एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हमने स्टार्ट किया है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो कि सिर्फ 6 या 7 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए, और यहाँ पे कुछ पेड वार्ड्स भी हमने रखे हैं, जिससे कि मतलब कोई भी पेशेंट जो फॉर वांट ऑफ स्पेस कहीं जाता था, अब उसकी ट्रीटमेंट यहाँ हम अच्छी तरह दे सकते हैं। तो अच्छा बासा अम सत मेले युजन हेल्थ केयर स्पेशली पेशेंट केयर कार्डियोलॉजी हूँ तथ मज मेले बूस्ट वारिया फ़र्क पे क्या पेशेंटस ओस पेवान घर कार्डियोलॉजी कैथ लैब पे बोन वसन पत ये सह नॉर्मल गसान पत बेस वार्डस मज पेवान शिफ्ट करुन, तो वो उनको नहीं होगा। अब एक ही जगह जब उनको ट्रीटमेंट मिलेगी, ये एक सुपर स्पेशलिटी एरिया, एक सुपर स्पेशलिटी वार्ड बन गया है, जिसके साथ हमारा ECG है, TMT है, ECO है और कैथ लैब बिल्कुल बाहर है। तो पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, और बेड स्ट्रेंथ इससे हमारी इंक्रीज़ होगी है, क्योंकि हमने अप्लाई किया हुआ है DRNB कार्डियोलॉजी में, जो हमें ज़रूर मिलेगा इस साल। तो एक डॉक्टर शमीम साहब आप ये बताइए कि यूजुअली हम ये देख रहे हैं कि जो कार्डियोलॉजी का शोबा है काफ़ी उसमें भी रश भी रहता है, और आप जिस तरह से डील कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ, तो आपको लगता है कि ओवरऑल अगर हम ये कह सकते हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या जो शोबा है इससे काफ़ी एक बढ़ोतरी मिल सकती है, या ओवरऑल इससे एक बेनिफिट मिल सकता है पेशेंट केयर को? ओबियसली ये बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है, ये हॉस्पिटल एक ह्यूज पॉपुलेशन को कैटर करता है, दूर दराज इलाकों से। अब कनेक्टिविटी भी बहुत इम्प्रूव हो गई है, यानी कि हमें डोडा, कश्तवाड़, बानिहाल, रामबन, तो इन एरिया से भी पेशेंट, लद्दाख से भी, मैं कैचमेंट एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। वो तो फिर ट्रस्ट पे डिपेंड करता है कि कोई किसी डॉक्टर को फॉलो करके बड़ी दूर से आता है, लेकिन जो कैचमेंट एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। और यूजुअली ये कार्डियक पेशेंट्स प्रेजेंटेशन पे बड़े सिक होते हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, 1-2 पेशेंट्स जो हमें वार्ड में हैं वो 1 घंटा 2 घंटा टॉलरेट नहीं करते वो अटैक के, हम उनको श्रीनगर रेफ़र कर लेते और वो बच जाते। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिससे बहुत इम्प्रूव हो जाएगा हेल्थ केयर, और कार्डियोलॉजी में ही नहीं बल्कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी अब सुपर स्पेशलिटी की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि जो ह्यूज पॉपुलेशन ये हॉस्पिटल कैटर करता है, उस हिसाब से अब वक्त आ गया है कि न सिर्फ कार्डियोलॉजी में बल्कि बाकी शोबों में भी अब सुपर स्पेशलिटी यहाँ सेंटर्स ये एस्टैब्लिश हो जाए। डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, और इस हवाले से अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कार्डियोलॉजी का शोबा, इसकी जो आज इनाग्रेशन हुई इस वार्ड की, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आने वाले वक्त में, और इससे मज़ीद तक़वियत और इससे मज़ीद बेहतरी होगी। अगर हम कार्डियोलॉजी शोबे की बात करें तो इसका बाज़ाब्ता तौर पे आज रस्मी इफ्तिताह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब और उनके हमरा कार्डियोलॉजी शोबे की अगर हम बात करें तो HOD डॉक्टर सईद मकबूल, डॉक्टर शमीम, डॉक्टर शौकत और उसके साथ साथ डॉक्टर शहूद, और कुल मिलाकर उसके साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट जो GMC अनंतनाग है वो भी मौजूद रहे, पूरा तिब्बी व नीम तिब्बी अमला भी मौजूद रहा। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कार्डियोलॉजी शोबे में एक रेवोल्यूशन, एक सुपर स्पेशलिटी वार्ड जिस के ज़रिए पेशेंट केयर को काफ़ी जो है वो तक़वियत जो है वो मिल सकती है। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, GMC अनंतनाग।